जादुई शीशा और काली लड़की। सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव में गोरी नाम की लड़की अपनी माँ नीता, मामी सुमित्रा और अपनी बहन छाया के साथ रहती थी। छाया बहुत ही गोरी और सुंदर थी, तो वहीं गोरी का रंग काला था, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन गोरी अपनी बहन छाया के साथ बाजार जाती है, जहाँ छाया के कुछ दोस्त उससे मिलने आती है और वो गोरी को देखकर उससे बोलती है, छाया, ये लड़की कौन है तेरे साथ? ये मेरी छोटी बहन है गोरी। ये मेरी बुआ की लड़की है। मेरी बुआ हमारे साथ रहती है ना, जब से मेरे फूफा जी का देहांत हुआ है। क्या नाम बताया तूने इसका? गोरी। गोरी नाम है और रंग काला। छाया की दोस्त गोरी का मजाक बनाने लगती है। ये देखकर गोरी वहां से रोते हुए घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद छाया घर आती है और अपनी माँ और बुआ से बोलती है, माँ, मुझे गौरी के साथ अब कभी भी कहीं मत भेजना। इसकी वजह से मेरी हर जगह बेइज्जती हो जाती है और ये मुझे अकेला ही छोड़कर घर आ जाती है। मुझे ये और इसकी काली शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, अगर गोरी काली है तो इसमें उसका क्या कसूर? रंग तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है ना। दीदी, आप तो रहने ही दीजिए। अब मेरी बेटी आपकी बेटी की वजह से हर बार अपनी इंसल्ट थोड़ा ना बर्दाश्त कर सकेगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि छाया और गोरी एक साथ कहीं जाएं ही ना, क्योंकि इन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। सुमित्रा नीता को ताने देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद नीता गौरी के पास जाती है और उसे चुप कराकर उससे बोलती है, लोगों की बात को दिल पर नहीं लिया करते बेटा, चुप हो जा। कलर में क्या रखा है? इंसान तो दिल से गोरा होना चाहिए ना। पर माँ, हर कोई मेरा मजाक बनाता है। कोई मुझे काला तवा तो कोई मुझे काली नागिन कह के बुलाता है। माँ, इस घर में सभी गोरे हैं सिवाय मेरे। ऐसा क्यों है माँ? मैं इकलौती इस घर में काली क्यों हूँ माँ? ऐसा नहीं है बेटा, तेरे पापा और तेरी दादी भी तो काले थे। तो माँ, हम दादी के घर पर क्यों नहीं चले जाते? नहीं जा सकते बेटा। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम कहाँ जाकर रहेंगे? तेरी मामी ने हमें यहाँ पर रखकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि जब तेरे पापा और दादी मृत्यु हुई थी तो गांव वालों ने हमसे हमारा घर छीन लिया था, क्योंकि तेरे पापा ने बहुत सारा कर्जा लिया था उनसे, जिसके बाद तेरे मामा मामी ने ही तो हमें सहारा दिया है। और इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ठिकाना नहीं है मेरी बच्ची। इसीलिए लोगों की बातों को दिल पर मत लिया कर। ये सुनकर गौरी को समझ आ जाता है और वो रोना बंद कर देती है। कुछ देर बाद गौरी घर का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी मामी और छाया के ताने बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गौरी रोते हुए दूर सुनसान रास्ते पर चली जाती है, जहां उसकी नज़र एक दर्पण की दुकान पर पड़ती है, जहां पर हर प्रकार के शीशे होते हैं। गौरी उन शीशों को देखकर अंदर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो औरत गौरी को देखते ही उसका नाम लेकर उससे बोलती है, आओ गौरी, अंदर आओ। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं सब जानती हूँ। मुझे मेरा जादुई शीशा सब बताता है। क्या? जादुई शीशा? हाँ, जादुई शीशा। देखना चाहोगी इस जादुई शीशे का जादू? ये बोलकर वो गौरी औरत के सामने एक शीशा रखती है और उस शीशे से बोलती है, हे जादुई शीशे, दिखा दे गोरी को मेरा असली चेहरा। उस औरत के बोलते ही उस जादुई शीशे में उस औरत का असली रूप नजर आता है। असल में वो औरत बहुत ही काली, बदसूरत और डरावनी होती है। गौरी उस औरत का असली रूप शीशे में देखकर डर जाती है, जिसके बाद औरत से वो बोलती है, डराओ मत, ये जादुई शीशा है। जिस तरह से इस जादुई शीशे ने, डरो मत, ये शीशा जादुई है। जिस तरह से इस जादुई शीशे ने मुझे गोरा और सुंदर बनाया है, उसी तरह से ये शीशा तुम्हें भी गोरा और सुंदर बना देगा। बस एक बात का ख्याल रखना, हर 15 दिन में एक बार तुम्हारा असली रंग सबके सामने आएगा। तब तुम अपने घर वालों से छिपकर इस शीशे के अंदर समा जाना और कुछ घंटों के बाद बाहर आना। इस तरह से जो शीशा तुम्हें तुम्हारा गोरा और सुंदर ही रखेगा। उस औरत की बात सुनकर गौरी जादुई शीशे से बोलती है, जादुई शीशे, मुझे अभी इसी वक्त बहुत सुंदर और गोरी बना दो। गौरी के बोलते ही जादुई शीशे में से तेज रोशनी निकलती है और गौरी सुंदर और गोरी हो जाती है।
जिससे गौरी को यकीन हो जाता है कि वो उस शीशे को अपने साथ घर ले जा सकती है। उसकी मम्मी और बहन छाया उसका गोरा रंग और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं, जिस पर गौरी उनसे बोलती है, गोरा होना अभी के टाइम में कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैंने अपना मेकओवर करवाया है जिससे मैं इतनी सुंदर और गोरी हो गई हूँ। गौरी अपने घर वालों से झूठ बोल देती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसको ताना मारना बंद कर देते हैं। गौरी जादुई शीशे की मदद से कभी पैसे तो कभी कुछ लेती रहती और अपनी माँ के साथ एक अलग घर में रहने लगती है। गौरी की बढ़ती तरक्की देखकर उसकी मामी और बहन छाया को ये बात हजम नहीं होती और वो गौरी पर नजर रखने लगती हैं। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। गौरी का शीशे के अंदर समाने वाला दिन आ जाता है। उस दिन छाया पूरे दिन गौरी पर नजर रखती है और वो गौरी को शीशे के अंदर जाते हुए देख लेती है। ये देखकर छाया को समझ आ जाता है कि उसके पास एक जादुई शीशा है, जिसके बाद छाया शीशे के पास जाकर शीशे से बोलती है, गौरी मुझे पता है ये जादुई शीशा है और तुम इस जादुई शीशे के अंदर हो। अपना ये जादुई शीशा मुझे दे दो वरना मैं इसका सभी को सच बता दूंगी। छाया की बात सुनकर गौरी शीशे से बाहर आती है और वो जादुई शीशे को अपने साथ चलने के लिए कह देती है, पर जादुई शीशा उसकी बात नहीं मानता और छाया जादुई शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। पर जब छाया जादुई शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है तो जादुई शीशा अपनी जादुई शक्तियों से उसी को चोट पहुंचाता है और उसका गोरा रंग काले रंग में बदल जाता है, जिसके बाद छाया अपनी बहन के सामने माफी मांगते हुए उससे बोलती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे तेरा ये जादुई शीशा नहीं चाहिए और ना ही मैं इस जादुई शीशे के बारे में किसी को कुछ बताऊंगी। बस तू अपने जादुई शीशे को बोल दे कि वो फिर से मुझे गोरा और सुंदर कर दे। जिसके बाद गौरी जादुई शीशे को बोलती है, मेरी बहन को माफ कर दो और उसे पहले की तरह गोरा और सुंदर बना दो। गौरी के बोलते ही वो जादुई शीशा छाया को पहले की तरह बना देता है, जिसके बाद गौरी उस जादुई शीशे की मदद से हमेशा गोरी और सुंदर बनकर रहती है और छाया इस राज को राज बनाकर रखती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।